नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। रूबरू बिहार पर आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की बड़ी खबरों को। भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह को लेकर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने बड़ा बयान दिया है। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी सांसद ने कहा कि पवन सिंह राष्ट्रवादी हैं, मेरा छोटा भाई है, भटक गया है, समझा बुझाकर उसे वापस लाएंगे। केंद्र सरकार ने गरीबों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने वाली योजना आयुष्मान भारत का दायरा बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। खबरों के अनुसार योजना के दायरे में विस्तार के बाद देश में 70 साल से ज्यादा उम्र वाले सभी बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने वाली इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत 70 साल की उम्र पार व्यक्ति भी, आमदनी चाहे कितनी भी हो, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। दूसरे चरण के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक बुधवार को प्रदेश जदयू कार्यालय पहुंचे। मुख्यमंत्री यहां चुनाव अभियान समिति की बैठक में शामिल हुए। इस बारे में जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने पत्रकारों को बताया कि चुनावी सभा में जाने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू कार्यालय पहुंचे और चुनाव अभियान समिति की बैठक में उन्होंने भाग लिया। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को दीनानाथ मंगेशकर नाट्य गृह में आयोजित एक समारोह में प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अमिताभ बच्चन ने लता मंगेशकर को याद करते हुए अपने भावुक विचार साझा किए। अमिताभ बच्चन को यह पुरस्कार संगीत, कला, संस्कृति और सामाजिक कार्यों में उनके अतुलनीय योगदान के लिए दिया गया है। बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे फेज में 5 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। इससे पहले पॉपुलर यूट्यूबर मनीष कश्यप आज बीजेपी में शामिल हो गए। मनीष कश्यप दिल्ली में आज भाजपा मुख्यालय में मनोज तिवारी और पार्टी नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। सिंगापुर और हांगकांग में भारतीय मसालों में मिले केमिकल के बाद यूरोपियन यूनियन की एक रिपोर्ट ने भी खलबली मचा दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत से जुड़ी 527 चीजों में कैंसर वाला केमिकल मिला है। बिहार के डिप्टी सीएम एवं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने लोकसभा चुनाव के बीच कहा है कि विपक्षी गठबंधन में शामिल आरजेडी और कांग्रेस समेत अन्य पार्टियां वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति उजागर हो गई है। आरजेडी और कांग्रेस की मंशा संविधान की अवहेलना करते हुए दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के लिए निर्धारित आरक्षण को कम कर उसे मुसलमानों को देने का है। लोकसभा चुनाव में इस बार रोजगार एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है, खासकर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के बाद, जिसमें दावा किया गया है कि भारत के बेरोजगार कार्यबल में 83% युवा हैं। लेकिन अलग अलग स्रोतों से प्राप्त सरकारी आंकड़ों का विश्लेषण करने पर सामने आया कि मोदी सरकार के पिछले कुछ वर्षों के दौरान नौकरियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और बेरोजगारी की दर में गिरावट दर्ज की गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर मुकेश सहनी काफी एक्टिव हैं। वह लगातार बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ जनसभा कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। इसके साथ लोगों से भावुक अपील भी कर दी है। उन्होंने यह तक आरोप लगा दिया कि भाजपा ने साजिश करके उनके 4 विधायक अपने पाले में कर लिया। आयकर विभाग ने कहा कि यदि करदाता 31 मई तक अपने पैन को आधार से जोड़ देते हैं तो टीडीएस की कम कटौती के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आयकर नियमों के अनुसार यदि पैन को आधार से नहीं जोड़ा जाता है तो लागू दर के मुकाबले 2 गुनी दर से स्रोत पर कर कटौती की जाएगी। बिहार की 5 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल यानी कल होगा। एक दिन पहले सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी और एनडीए पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके पीएम मोदी से 5 सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आप संविधान और लोकतंत्र को समाप्त क्यों करना चाहते हैं? आप दलितों, पिछड़ों, वंचितों और गरीबों का आरक्षण एवं नौकरी क्यों छीनना चाहते हैं? राहुल गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी उनकी पार्टी के क्रांतिकारी घोषणा पत्र से घबरा गए हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में आज 90% लोगों के साथ भयंकर अन्याय हो रहा है। उन्होंने कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा कि हम कोई कार्रवाई करेंगे, हमने सिर्फ कहा कि यह पता लगाएंगे कि कितना अन्याय हो रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर किसी को चोट लगी है और वह कहे कि आप एक्सरे करा लीजिए तो इससे किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए।
जेईई मेंस परीक्षा 2024 में शामिल हुए लाखों छात्र छात्राओं का जेईई मेंस सेशन 2 रिजल्ट का इंतजार खत्म हो गया है। आईआईटी जेईई मेंस का रिजल्ट बुधवार देर रात जारी किया गया। बिहार के प्रथम कुमार को 100 स्कोर मिला है। प्रथम 33वें स्थान पर हैं। इस बार अब तक का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे ज्यादा 56 स्टूडेंट्स ने 100 परसेंटाइल हासिल किया। मौसम विभाग ने आगामी 29 अप्रैल तक बिहार के अधिकांश जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। मौसम को देखते हुए विद्यालय ने भी अपने टाइम टेबल में बदलाव किया है। मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट जारी करते हुए लोगों को इस मौसम में काफी सावधानी बरतने का निर्देश जारी किया है। 26,000 शिक्षकों की नौकरी खत्म करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने कहा, बीजेपी या सीपीएम या कांग्रेस के लिए एक भी वोट नहीं, न शिक्षकों का न किसी सरकारी कर्मचारी का। उन्होंने कहा, मुझे अभी भी सर्वोच्च न्यायालय से न्याय की उम्मीद है। सीबीआई को खरीद लिया है, एएनआई को खरीद लिया है, दूरदर्शन का रंग भगवा कर दिया है, वे केवल बात करते हैं। एमपी एमएलए कोर्ट से 5 बार एनबीडब्ल्यू जारी होने और फरार की उद्घोषणा के बावजूद सदर विधायक प्रदीप चौधरी बीते दिनों शिकारपुर में मुख्यमंत्री की जनसभा में शामिल हो गए, जबकि कोर्ट ने साफ निर्देश दिए थे कि वह यदि किसी भी जनसभा या रैली में शामिल होते हैं तो संबंधित थाना पुलिस, एएसपी और नगर कोतवाल को जानकारी देगी। अब न्यायालय ने नाराजगी जताते हुए इसे एसएसपी और नगर व शिकारपुर पुलिस की लापरवाही बताया है। साथ ही दोनों कोतवाल को नोटिस जारी किया गया है। के पाठक शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में नियम बदल दिया है। अब एक खास काम के लिए बच्चों को पैसे नहीं मिलेंगे। बता दें कि पहले स्कूलों में 1 से 12वीं तक के बच्चों को स्कूल ड्रेस के लिए खाते में पैसे मिलते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब स्कूली बच्चों को सीधे सिली सिलाई पोशाक दी जाएगी। बिहार में जमीन की मापी कराने के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा कुछ महीने पहले शुरू हुई थी, लेकिन अब इस प्रक्रिया में बदलाव करने की तैयारी हो रही है। इसकी मुख्य वजह कर्मचारी के स्तर पर इन आवेदनों के निपटारे में लापरवाही या अन्य किसी कारणों से अधिक समय लगाना है। इसे ठीक करने के लिए यह बदलाव किया जा रहा है। ट्विटर को खरीदने के बाद अब एलॉन मस्क गूगल के सबसे बड़े वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब को टक्कर देने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके लिए वह यूट्यूब की ही तरह वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप XTV ऐप लाने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के चलते राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर खूब प्रहार कर रही हैं। इस बीच बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री व राजद के नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि नड्डा बैग भर भर कर बिहार में पैसा ला रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने बृहस्पतिवार को पीएम नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से आखिरकार सस्पेंस खत्म हो गया। समाजवादी पार्टी ने यहां पहले तेज प्रताप सिंह यादव को टिकट दिया था, लेकिन अब यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद ही यहां से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। राजलक्ष्मी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, जो भी निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व और कन्नौज की जनता का है, उनका फैसला समाजवादी पार्टी के हित में बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस पहुंचे हैं और उन्होंने अपने रूसी समकक्ष निकोलाई पेत्रुसेव से इस महीने दूसरी बार मुलाकात की है। दोनों देशों के उच्च अधिकारियों की बातचीत के दौरान दोनों पक्षों ने कई मोर्चों पर द्विपक्षीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया। संझौली सीओ किशोर पासवान ने थाने में कराई गई प्राथमिकी में कहा है कि पवन सिंह के रोड शो की अनुमति लेने वाले राजपुर निवासी अंबुज कुमार सिंह ने 5 वाहन की अनुमति मांगी थी, लेकिन रोड शो में अधिक वाहनों का उपयोग कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया। पवन सिंह व उनके सहयोगी के विरुद्ध भादवी की धारा 118 के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई है। उच्चतम न्यायालय में बुधवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कार्य प्रणाली के कुछ खास पहलुओं पर निर्वाचन आयोग के अधिकारी ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि एक वोटिंग यूनिट में एक बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और एक पेपर ऑडिट ट्रेल यूनिट होती है। इन सभी यूनिट में अपना अपना माइक्रो कंट्रोलर होता है और इन कंट्रोलर से छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल शुक्रवार को होना है। बिहार की 5 संसदीय सीटों पर वोट इस फेज में डाले जाएंगे। सीमांचल की 3 सीटें और अंग क्षेत्र की 2 सीटों पर मतदान होगा।
सभी सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। अब मतदाताओं की बारी है जो अपने मत से प्रत्याशियों का भविष्य तय करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बुधवार को अपने गृह जिला कलबुर्गी पहुंचे थे, जहां उन्होंने लोगों से भावनात्मक रूप से जुड़ाव बनाने की कोशिश की। कांग्रेस अध्यक्ष ने लोगों से अपील की कि भले ही वे आगामी लोकसभा चुनावों में पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में वोट न करना चाहते हों, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने उनके लिए काम किया है तो कम से कम उनके अंतिम संस्कार में आइएगा। अरविंद केजरीवाल द्वारा अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका पर जवाब देते हुए ईडी ने बुधवार को कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी वैध है और सबूतों के आधार पर अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो। ईडी ने कहा कि सीएम को अरेस्ट करने से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की अवधारणा का उल्लंघन नहीं हुआ है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा चुनाव के बीच राहुल गांधी पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी दोनों औरंगजेब विचारधारा वाले स्कूल से प्रशिक्षित हैं। उनके मुंह पर लोकतंत्र की बात रहती, लेकिन दिल और दिमाग में सरिया कानून चलता है। अनुराग ठाकुर ने हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र में ओवैसी के खिलाफ प्रत्याशी खड़ा करने को लेकर राहुल गांधी की आलोचना की। पीएम मोदी और राहुल गांधी दोनों नेताओं के बयानों के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर नफरत और विभाजन पैदा करने का आरोप लगाया था। चुनाव आयोग ने इस मामले पर 29 अप्रैल के सुबह 11 बजे तक जवाब मांगा है। अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने जा रही हैं। दोनों ही नेता नामांकन से पहले अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन कर सकते हैं। 1 मई को राहुल और 3 मई को प्रियंका गांधी अपना नामांकन कर सकती हैं। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनका नाम है गंगा प्रसाद, पप्पू कुमार, मोहम्मद महबूब, अति श्रीवास्तव, सालू कुमारी, एमडी वसीम। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि नेताओं द्वारा धर्म और जाति के नाम पर किए जा रहे राजनीति पर आप क्या कहेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।